नाम क्या है? सर इफेक्ट। फुल फॉर्म होता है इसका स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस इफेक्ट। स्टेरिक इनहिबिशन टू, इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? रोकना, टू स्टॉप द रेजोनेंस। इट इज बेसिकली ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन बल्की ग्रुप। रिकॉल करो एरोमेटिसिटी में ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम व्हाट इज हैपनिंग? इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, तो रेजोनेंस अच्छे से नहीं हो पा रहा था। सेम यहाँ पे भी बल्की ग्रुप के बीच में रिपल्शन के कारण आपका सर इफेक्ट होता है। इट इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन बल्की ग्रुप्स। रिपल्शन बिटवीन बल्की ग्रुप्स इज नोन एज स्टेरिक रिपल्शन। बल्की मतलब जो क्लोज हो जाए, बल्की रिपल्शन बिटवीन बल्की ग्रुप्स। स्टेरिक रिपल्शन। Now, if I take a benzene ring, देखिएगा एक एग्जांपल समझ जाएंगे काफी है। बस कौन सी कॉन्जुगेशन है इसमें? पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर, n के पास लोन पेयर, सो द ऑल्ट कॉन्जुगेशन इज व्हाट? पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर। आराम से रेजोनेंस होगा, ऐसे रेजोनेंस होंगे। पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर का मतलब क्या हुआ? द p ऑर्बिटल, अच्छा लोन पेयर किस किस में प्रेजेंट है? sp2 में या p ऑर्बिटल में? इट इज नॉट प्रेजेंट इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर, मैं थोड़ा यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। सुपर कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। The conjugation is pi alternate lone pair, and the lone pair is also present in what? P orbital. P orbital containing lone pair on nitrogen atom and p orbital present on adjacent carbon atom will be parallel। क्योंकि अगर रेजोनेंस होगा तो इस कार्बन और इस लोन पेयर के बीच में पाई बॉन्ड बनेंगे, दोनों पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, इफ आई ड्रॉ अगेन द ऑर्बिटल डायग्राम, तो बेसिकली क्या चीजें होगी? जिसमें लोन पेयर है, जिसमें आपका लोन पेयर है, वो ऑर्बिटल, ये जो पाई बॉन्ड है उसके ऑर्बिटल, वो सभी क्या होंगे आपस में?
पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे तभी रेजोनेंस की हम बात करेंगे। यस। ठीक है, ये पाई बॉन्ड और यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये तीनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। All three p orbitals are parallel, then only resonance is effective. In other way, अच्छा लोन पेयर अपने डोनेट करेगा बेंजीन को, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे तो लोन पेयर मिलेंगे इसको, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी, तो लोन पे डोनेट हो रही है, डोनेटिंग इफेक्ट क्या हो गया? प्लस, तो प्लस आर इफेक्ट हो गई। इन अदर वे वी कैन से प्लस आर इफेक्ट ड्यू टू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन आइटम इज इफेक्टिव। अगर पैरेलल होंगे तभी हो पाएगी, तो पैरेलल होंगे तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो लोन पे डोनेट होगी, लोन पे डोनेट होगी तो प्लस आर इफेक्ट होगा, और प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? ये बेसिक था। अब इसी को हम डिस्टर्ब करने वाले हैं ड्यू टू बल्की ग्रुप रिपल्शन। देखिएगा, ठीक है, अब ये सब जो रेड और मार्क किया मैंने उसको लिख देते हैं। रेड वाला क्या है? बिगर ग्रुप अटैच्ड ऑन नाइट्रोजन, और ब्लू वाला क्या है? बिगर ग्रुप अटैच्ड ऑन बेंजीन। अटैच्ड ऑन ऑर्थो पोजीशन, है ना? अटैच्ड एट, यस। दूर रहेगा तो रिपल्शन नहीं होगी ना, तो नजदीक नहीं रहेंगे ना। बड़े बड़े ग्रुप होना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोजनेस इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू क्लोजनेस of two groups at ortho position with respect to nitrogen। ठीक है, अब ये दोनों अगर ग्रुप क्लोज हैं, what will happen? Due to closeness of bulky groups, सर रिपल्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है या कम होती है? इससे कम होगी। तो स्टेरिक रिपल्शन will exist and hence
स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। डिक्रीज। To overcome, अच्छा, what is the chance? How we can improve it? How we can remove the repulsion? क्या कर सकते हैं? तो उसको आइदर मेटा या पारा पोजीशन पे लगा सकते नहीं, पोजीशन नहीं चेंज करनी है, पोजीशन तो वही रहेगा। मेटा और पारा पे तो मॉलिक्यूल बदल जाएगी ना। आई वांट टू इंप्रूव इन दैट सेम मॉलिक्यूल। टू इंप्रूव स्टेरिक रिपल्शन, जो क्या होगा, CN बॉन्ड रोटेट हो जाएगी। रोटेट होने से, अच्छा ये रोटेट हो जाएगा तो इन दोनों डिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी? हैं। सब बढ़ जाएगी। अभी आमने सामने थे, घूम गया बॉन्ड तो दूर चले गए। रोटेट्स एंड p orbital on nitrogen p orbital containing lone pair on nitrogen, सारी चीज क्लैरिटी के साथ, on nitrogen well, अब पैरेलल होगा क्या अगर घूम गया तो? नहीं अगर आप इसको घुमा देंगे तो ये लोन पे जो ऑर्बिटल है वो पैरेलल रह पाएगा क्या? नो Will not be parallel. लेकिन स्टेरिक रिपल्शन तो कम हो गया, स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन रेजोनेंस क्या हो जाएगी? तो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी? इसको लेस इफेक्टिव कह देते हैं। रेजोनेंस will not be effective and therefore lone pair on nitrogen फिर डिलोकलाइज होगा क्या? फिर लोन पेयर रेजोनेंस नहीं हुआ तो यस नो से नहीं होगा। नो, तो विल नॉट बी डिलोकलाइज्ड। localized effectively. सब बट तभी भी रिपल्शन तो थोड़ा बहुत रहेगा ना। रिपल्शन से कम हो गया ना, रोटेट हो गई तो रिपल्शन कम हो गई। अच्छा, प्लस आर इफेक्ट कम हो गया या ज्यादा हो गया बेंजीन पे? सर कम हो गया। कम हो गया। प्लस आर इफेक्ट ड्यू टू डिक्रीज। नाइट्रोजन व्हाट डिक्रीजेस। अब रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, रेजोनेंस होगा तो इफेक्ट होगा ना। जो रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस होगा तभी हो पाएगी। तो इसी को अगर मैं 3D डायग्राम में बना के दिखाऊं, जैसे मतलब अभी 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 क्या है, प्लेनर है, अभी क्या है, प्लेनर है, लेकिन रोटेट हो गया। रोटेट होने से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे। तो रोटेट हो जाएंगे तो ये वाली बॉन्ड और ये वाली बॉन्ड प्लेन पे रहेंगे क्या? नो जैसे बेंजीन जिस प्लेन पे है उसी प्लेन पे ये वाली बॉन्ड है, उसी प्लेन पे ये भी है। रेजोनेंस ढंग से नहीं हो पाएगा। अब ये आपको पता है, ये डैश और डार्क वेज, वेज का मतलब टुवर्ड्स द व्यूअर, डैश का मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर, और लाइन क्या होती है, ऑन द सेम प्लेन। यस यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू सर इफेक्ट bigger atoms
or groups force the groups जो रेजोनेंस शो नहीं करेंगे उसमें कोई झंझट नहीं है। ठीक है, डन। रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा बिकॉज वो घूम जाएंगे। अब मुझे बताओ, सोच बताना, किसका लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है? इसका लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है या इसका लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है नाइट्रोजन के पास? In which case the lone pair is more available on the nitrogen atom. सेकेंड वाला। सेकंड केस में रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है दिशा। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो फिर लोन पेयर क्या होगा? लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है? अवेलेबल। लोकलाइज्ड का मतलब अवेलेबल, डिलोकलाइज्ड का मतलब Not available. डिस्ट्रीब्यूटेड, शेयर्ड, नॉट अवेलेबल या लेस अवेलेबल, वेरी लेस अवेलेबल। ठीक है ना? तो ड्यू टू सर इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है, कम हो जा रही है? नाइट्रोजन की बढ़ रही है। बढ़ जा रही है बिकॉज बेसिक स्ट्रेंथ मींस व्हाट? लोन पेयर अवेलेबिलिटी, टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर। सर इसलिए ऊपर का दिखाएंगे। हाँ बेटा, एक मिनट। थैंक यू सर। एक मिनट। तो अगर कोई पूछे ऑब्जर्व करने के लिए, बेस्ट पार्ट क्या है? किसी आइटम पे बल्कि ग्रुप हो और उसके ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप हो तो बेंजीन में रेजोनेंस की टेंडेंसी कम हो जाती है बेंजीन के साथ, क्योंकि बेंजीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट सिस्टम में नहीं रहेगा। अब बोलेंगे सर लोन पे ऑल्टरनेट तो है पर फिर भी नहीं कम इफेक्टिव बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन, सर इफेक्ट। फॉलोइंग ग्रुप्स एटम्स आर नॉट अफेक्टेड बाय सर इफेक्ट। अब ये क्यों नहीं होंगे वो समझने की कोशिश करिए। क्या रीजन है कि नहीं होंगे?
तो या तो वो छोटे ग्रुप्स होंगे या तो लीनियर ग्रुप्स होंगे। लीनियर ग्रुप्स, लीनियर ग्रुप्स में लीनियर क्यों है ये? बिकॉज sp हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, ये कार्बन हैज व्हाट, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो लीनियर होगा। अच्छा मान लो अगर ये लीनियर है तो अगर ये घूम भी जाता है, देखो ये घुमा दो, ये घुमा भी दो, मान लो, एक मिनट, यहाँ पे मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया मैंने, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, तो क्या हो जाएगा लीनियर। ये घूमता भी है तभी लीनियर ही रहेगा ना, दिशा बोलो नितिन। यस सर। तो अगर वो लीनियर रहेगा मुस्कान, तो घुमाते जाएगी तब भी लीनियर ही रहने वाला है, तो उससे कोई यस सर। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो sp का मतलब लीनियर। स्मॉल ग्रुप्स में OH आ जाता है, NH2 आ जाता है, इवन F भी ले आओ, हमेशा आता है आपको। एटम की बात करें तो F आ जाता है, Cl, Br, I, ये जो तीनों हैं बिगर एटम्स हैं। इट कैन शो, अब एक ही एटम है ना, अगर एक ही एटम है वो घूम भी जाता है तो क्या हो जाएगा, फर्क पड़ेगा क्या बताओ? नो एन पे ये ग्रुप, एन पे जो ये ग्रुप थे वो घूमने के बाद कहीं और चले गए, डिस्टेंस इनकी बढ़ गई, ये डिस्टेंस क्या है कम, ये डिस्टेंस क्या है ज्यादा। लेकिन अगर एक ही एटम होते वो घूमते, क्या फर्क पड़ता? इट सर कैन शो, आपने सर ये फ्लोरीन स्मॉल ग्रुप्स और एटम दोनों में कैसे आया? स्मॉल ही है ना, क्योंकि ये बिगर ग्रुप्स हैं, ये बिगर एटम्स है, कोई स्मॉल एटम लिख दो और ये बिगर एटम लिख दो। ग्रुप में मत लिखो, और चाहे तो यही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दो, उसको हटा दो, डजेंट मैटर। स्मॉलर ग्रुप्स और एटम्स की बात करते हैं। इट कैन शो सर इफेक्ट ऑन अदर्स, दूसरे को अफेक्ट करेंगे, खुद तो घूमेंगे ही पर दूसरे को अफेक्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे अगर हमने आयोडीन रख दिया तो इन दोनों में रिपल्शन होगी और ये घूम जाएंगे। ठीक है, ये Yes. डिस्टेंस क्या है, लेस लेस, और ये डिस्टेंस मोर। मोर। तो ClBr सिंगल एटम है, ClBr क्या है, सिंगल एटम है, वो दूसरे पे अफेक्ट करेंगे, बल्कि ग्रुप्स हैं। F अफेक्ट नहीं करेगा, F अफेक्टेड नहीं होगा तो अफेक्ट भी नहीं करेगा। फॉलोइंग ग्रुप्स आर अफेक्टेड बाय सर इफेक्ट। अभी आपका सब एग्जाम खत्म हो गया ना, प्रैक्टिकल सब खत्म हो गया ना? फिर आज एडवांस बाकी है। बाकी है। हाँ प्रैक्टिकल, जैसे आप लोगों का प्रैक्टिकल है ना? हाँ सर EM1 बैच का खत्म हो गया, 2-3 बैच इसका बाकी है। ओके, और कॉलेज एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है? 4 अप्रैल से। यस सर। हाँ सर। पी ब्लॉक नहीं हुआ है ना आप लोग का? नो सर, सिर्फ एस ब्लॉक। नो सर। देखो इन सब में देखो, इसके पास लोन पेयर है, दिख रहा है सबको, लोन पेयर है, यस तो अफेक्टेड होगा बिकॉज Me बल्कि ग्रुप है, दो Me बल्कि ग्रुप है। वही NH2 था तो बल्कि ग्रुप था क्या? नहीं। नो
N पे H लगा दो तो H छोटा ग्रुप होता है, उसमें कोई रिपल्शन ढंग से नहीं हो पाएगी अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा क्लोज हो जाए तो H भी शो करेगा रिपल्शन। कौन सा एग्जांपल था, एनुलिन 10। तो बिकॉज ऑफ Me यहाँ पे क्या हो रही है, बल्किनेस आ रही है बल्किनेस और रिपल्शन हो रहा है, और कौन सी इफेक्ट हो रही है, सर इफेक्ट हो रहा सर है। इफेक्ट। So Me is basically responsible here in place of H if I put Me, तो वो सर इफेक्ट शो करेगा। Exerts सर इफेक्ट, ये मुझे बताना सोच के कैसा क्यों एक्सर्ट कर रहा है दूसरे पे, exerts सर इफेक्ट ऑन सम अदर ग्रुप्स बट नॉट अफेक्टेड बाय सर इफेक्ट, मतलब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या रीजन होगा मुस्कान बताओ कि मुझ पे सर इफेक्ट नहीं हो रही है। देखो ये बल्कि ग्रुप है, ये भी बल्कि ग्रुप Yes, है, इनमें sir. रिपल्शन होना चाहिए, इस पे भी अफेक्ट होना चाहिए, इस पे भी होना चाहिए, पर वो ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो अफेक्टेड नहीं होंगे। अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं, देखिएगा CST का मतलब क्या, नहीं, क्यों अफेक्टेड नहीं होंगे ये, बोलिए। वेरी सिंपल आंसर, क्यों अफेक्टेड नहीं होंगे। Sir, attached to parents है ना इसलिए, मतलब नहीं मेल वगैरह। नहीं, इस पे रेजोनेंसी कैसे होगी, सी पे लोन पेयर है क्या, No, नो sir. सी पे वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, No, sir. Sir, कुछ नहीं है। नहीं। सी पे E1 E2 है क्या। No, sir. जब उसके बाद कुछ है ही नहीं तो उसको क्या अफेक्ट करेंगे आप। कुछ नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे आप क्या बिगाड़ लेंगे, है ना। मेरे पास पैसे वैसे होंगे तभी तो डाका डालेंगे आप, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो अब तुम गुंडा भेज दो, आतंकवादी भेज दो, कुछ भी भेज दो, क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कुछ, लुटेरे भेज दो, क्या तो डकैत बोलते हैं ना, कुछ होगा फर्क यस पड़ेगा, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। NH3 प्लस सिमिलर, CH3 सिमिलर टू NH3 प्लस हो गया यहाँ पे, N पे प्लस मतलब कितने बॉन्ड बनाएंगे 4, तो वो भी। उसी तरह H को आप रिप्लेस कर दो, तो वो मैंने लिखा, ठीक है ना। H को रिप्लेस कर दो मिथाइल से, इथाइल से, अलग अलग करते चले जाए। एनी डाउट। नो No, sir. तो पहले लर्निंग पहले सुनो, ध्यान दो अच्छे से। अगर मैं इसी ग्रुप को जो ऑर्थो पे लगाया है उसको मेटा पे लगा दूं तो क्या रिपल्शन होगी, नो नहीं. रिपल्शन नहीं होगी तो रेजोनेंस में कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं आई। नहीं आएगी। ये कौन सी ग्रुप है, NO2, ठीक है ना, NO2 ग्रुप है। और भी होंगे इसमें बहुत सारे ग्रुप होंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, सब ले लीजिए। क्वेश्चन देखिए इसी का एप्लीकेशन, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन पे चार्ज क्या होती है, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज कम होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, और प्लस चार्ज बढ़ा दिया तो क्या होगा, बोलो। अगर प्लस चार्ज बढ़ा दिया हमने
तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। NO2 NO2 NO2। अब देखो यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा कि रेजोनेंस के कारण बताइए, हमने रेजोनेंस के कारण होगा वो नहीं लिखा हमने, बस पूछा है कि स्टेबिलिटी बताइए, बस ये क्वेश्चन है हमारा। अब पहले क्या जानते हैं आप वो देखिए। NO2 कैसा ग्रुप है, डोनेटिंग या विड्रॉइंग, प्लस आर या माइनस आर? NO2 कैसा ग्रुप है, डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है? माइनस, कौन से? माइनस आर, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों है वो, माइनस आर क्यों है? माइनस आर कौन शो करते हैं? इवन हजारों बार बताया है। इवन NO2 क्या शो कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। जो भी माइनस आर होता है वो माइनस आई भी होता है, ठीक है? जो भी माइनस आर होता है वो माइनस आई भी होता है। तो ये NO2 क्या शो कर रहा है? अच्छा, ये NO2 इस CH2 प्लस पे क्या शो करेगा? कुछ नहीं, क्यों? सर क्लोज नहीं है ना। नहीं, स्टेरिक इफेक्ट की बात नहीं कर रहा है, उस पर रेजोनेंस शो करेगा क्या? नहीं, कॉन्जुगेशन में है क्या? नहीं है। बताया था ना कि मेटा पे फर्क पड़ता है क्या? नो नहीं सर। सर हमारा हमारा ध्यान देने का पोजीशन कौन सा है, CH2 प्लस। इस CH2 प्लस का पॉजिटिव कम या ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी में फर्क पड़ेगा। नाउ ये NO2 अपना माइनस आर कहाँ लगाएगा, अपने ऑर्थो पे लगाएगा या पैरा पे लगाएगा? पर क्या CH2 प्लस पे लगाएगा? नहीं लगाएगा। नहीं, तो सिर्फ कौन सी इफेक्ट होगी, माइनस आई, ठीक है? पर ये NO2 कोई भी ग्रुप बेंजीन में रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ लगाती है, ऑर्थो पैरा पे लगाती है, सबको पढ़ाया गया पहले से। एक बार और डिस्कस कर लेंगे, एक एग्जांपल से और डिस्कस कर लेंगे। कोई भी ग्रुप अपना जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो ऑर्थो पैरा पे लगाती है, मेटा पे इफेक्ट नहीं लगाती है। तो ये NO2 भी क्या लगाएगी यहाँ पे, माइनस आई तो लगाएगी ही और माइनस आर भी लगाएगा। ये वाला NO2 क्या लगाएगी, सर कुछ नहीं, वो भी मेटा पे माइनस है रहेगा। माइनस। इंडक्टिव इज ऑलवेज ऑपरेटेड, ठीक है? एनी डाउट? नो इसमें किसी को दिक्कत है अंडरस्टैंडिंग में? तो लेफ्ट वाला माइनस है वो आपने CH2 प्लस के लिए लिखा है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि NO2 माइनस आर नहीं लगा रहा है दिशा, माइनस आर तो लगा रहा है, पर हमारा ध्यान कहाँ पे है, CH2 प्लस पे। आई नीड टू स्टेबलाइज द CH2 प्लस, C प्लस को स्टेबलाइज करना चाहता हूँ, पर CH2 प्लस की पोजीशन क्या है, मेटा। उस पोजीशन पे NO2 का माइनस आर लगेगा क्या? नहीं सर। बेंजीन में कोई ग्रुप आपने अटैच कराई, वो अपना रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर हो या माइनस आर हो कहाँ लगाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। ऑर्थो एंड पैरा पे लगाएगा। सेम लॉजिक से अगर मैं CN का लिखूं तो CN भी सेम है ना। CN में क्या है, इवन E2 ही है ना। CN का मतलब यस क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N। C ट्रिपल बॉन्ड N, इवन E2 ही है इसमें भी, तो ये सेम ही हो गए। अब मैं पूछूंगा आपसे कि NO2 और CN में से किसका विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, बोलो। माइनस आई ऑफ CN इज लेस देन माइनस आई ऑफ NO2। माइनस आर ऑफ CN इज लेस देन माइनस आर ऑफ NO2। तो ज्यादा विड्रॉइंग कहाँ हो रही है, NO2। NO2 में ज्यादा विड्रॉइंग होगी, मतलब प्लस चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। विड्रॉ करने से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं अपनी तरफ, आपसे मैंने इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, आप पे पॉजिटिव आ गई,
तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट की सेकंड की? अच्छा बताओ, इस NO2 का जो इफेक्ट है इस CH2 प्लस पे कॉमन है ना, उसको तो कंपेयर करना नहीं है, तो कॉमन दोनों में इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये वाली NO2 और ये वाली CN। हाँ सर। तो स्टेबिलिटी Yes. ऑर्डर क्या हो जाएगी बताओ, 1 और 2 में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है। सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो ये एक्सपेक्टेड है, ये होना चाहिए था, इतना मेहनत से जो समझा मैं अभी इतना होना चाहिए था, बट ड्यू टू सर इफेक्ट in one minus R of NO2 group is Not effective. not effective. Why? So वो चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज कर लेगा. क्योंकि रिपल्शन होगी ना, Yes. इसका मतलब ये जो माइनस R है होगा क्या, नहीं होगा. No, sir. इनमें क्या होगी, रिपल्शन। Repulsion. Repulsion. तो इफेक्टिव माइनस R होना मुश्किल है। कोई डाउट? No, No, sir. sir. अगर ये होगा ही नहीं, अब बताइए किसका विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, क्योंकि NO2 सिर्फ First. माइनस I लगा रहा है, CN वहां पे क्या लगा रहा है, माइनस R भी लगा रहा है, और बोलो माइनस आई भी। माइनस आई भी माइनस लगा है. I भी लगा रहा है, दोनों कंबाइंड इफेक्ट जब लेंगे तो डेफिनेटली क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी विड्रॉइंग पावर की, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 greater वन than 2. की ज्यादा है। हो गया एक सर इफेक्ट का एग्जांपल। ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल है, तो समझना इतना ही है, अंडरस्टैंडिंग पावर इतना ही लिखा है ना। फॉलोइंग ग्रुप्स आर नॉट अफेक्टेड बाय सर इफेक्ट, जो लीनियर ग्रुप्स है वो अफेक्टेड होंगे क्या, घूमेगा तभी लीनियर ही रहेगा, और अफेक्टेड बाय सर इफेक्ट NO2 अफेक्टेड हो गया तो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं किया उसने। अंडरस्टूड? बोलिए। Yes. यस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर इफेक्ट। क्वेश्चन एक दे देते हैं एज अ होमवर्क, ये भी क्वेश्चन टफ होगा। कंपेयर, हाँ मैंने ये तो पूछा ही नहीं, रुकिए। ज्यादा अच्छा बेस कौन होगा, ये वाला अच्छा बेस होगा कि ये वाला अच्छा बेस होगा, बताइए कौन सा अच्छा बेस होगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला, बिकॉज सेकंड वाले में लोन पेयर लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड है या लेस इफेक्टिव इन डिलोकलाइजेशन है। कंपेयर द CN बॉन्ड लेंथ indicated in following compounds.
ठीक है, इन दोनों कंपेयर करनी है। 1 and 2 लिख देते हैं। इंडिकेट कर देते हैं कौन सी करनी है कंपेयर। नहीं रुकिए, इंडिविजुअली करनी है। ए के अंदर एक्स वाई जेड करनी है, बी के अंदर पी क्यू आर ओ करनी है। ठीक है, कर लीजिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन। जो मैंने कहा कि ऑर्थो मेटा वाला जो केस है वो देख लेते हैं। इन विच केस two groups attached to benzene are resonance related। रेजोनेंस रिलेट का मतलब होता है both groups are in conjugation to each other। via pi system। ठीक है, बताइए। अच्छा, OH की कौन सी इफेक्ट है, पहले मुझे ये बता दो। OH की कौन सी इफेक्ट है और माइनस CHO कौन सी इफेक्ट है? OH की कौन सी इफेक्ट है बेंजीन के सर आर ऊपर? इफेक्ट। नहीं, आर इफेक्ट तो है, Plus प्लस आर इफेक्ट बिकॉज ऑफ लोन पेयर एज वेल एज minus R, एंड CHO का minus R, एंड CHO का minus। मतलब E1 E2। तो ये तो आपको बता दिया मैंने। एक डोनेटिंग है, एक विड्रॉइंग है, सिंपल। दोनों ही डोनेटिंग होंगे, दोनों आपस में अफेक्ट नहीं करेंगे। मैं भी डोनेटिंग हूँ, आप भी डोनेटिंग है, तो आप हम पे इफेक्ट नहीं लगाएंगे। और अगर मैं विड्रॉइंग हूँ, आप डोनेटिंग है, तो आप डोनेट करेंगे तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो बताइए किस केस में दोनों ही ग्रुप आपस में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसको ढंग से नोटबुक में लिख के बताइए मुझे। आगे का मत लिखिएगा।
बताओ, ज्यादा टाइम मत लीजिए, बता दीजिए। सर सी में होगा। सी में नहीं होगा? सी में होगा। होगा। अगर सी में होगा तो और किस में होगा? ए में। ए में। बिकॉज ऑर्थो पैरा पे अगर इफेक्ट होती है तो ऑर्थो पैरा वाले जो ग्रुप्स होंगे वो आपस में रेजोनेंस रिलेटेड होंगे। सर बट के में सी एच ओ अगर सर इफेक्ट दिखाएगा तो सिर्फ सी आंसर आएगा ना। क्या? ओ एच छोटा ग्रुप है ना, सर बट सी एच ओ बड़ा ग्रुप है ना। पर ओ एच पे इफेक्ट नहीं होगा ना। ओ एच पे इफेक्ट नहीं होगा मतलब सी एच ओ का इफेक्ट नहीं हो रहा, तो एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं होगा ना। बताइए। ओ एच इज स्मॉलर ग्रुप, उस पर इफेक्ट नहीं होगी। हाँ सर। सी एच ओ भी शायद नहीं होता, कीटोन पे होगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। मत लिखिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है, मत लिखिएगा। देखिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिया अगर हमने, देखिए स्ट्रक्चर रहना पड़ेगा ऑब्वियसली समझने के लिए। देखिए अगर इस पाई बॉन्ड को मैं इधर शिफ्ट करूं, आपको पता ही है जिस तरफ एरो दैट इज गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, कार्बन हैविंग लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। फिर इस पे अगर पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा? पाई बॉन्ड। फिर से यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? वेकेंट ऑर्बिटल। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा? लोन पेयर। तो डन। तो डेफिनेटली ये OH वाला और ये CHO इस पाइप सिस्टम के वाया कॉन्जुगेशन में है। बोथ OH एंड CHO। सिर्फ CHO से समझ में नहीं आएगी, आप टू ड्रॉ द बॉन्ड्स, तभी तो आपको कॉन्जुगेशन दिखेंगे, तभी तो E1 E2 दिखेगा आपको। आर participating in resonance together. OH and CHO are in conjugation via pi system of benzene. Therefore, OH and CHO are a resonance
रिलेटेड। ये क्लैरिटी मिल गई कि अगर दो ग्रुप आपस में ऑर्थो पोजीशन पे हैं तो एक दूसरे पे रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएंगे। अगर आप बी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, चलिए इसमें चेक कर लेते हैं। ये शिफ्ट हुआ तो सी पे प्लस, अगर यहाँ पे प्लस आया तो पाई ऑल्टरनेट क्या हो गई, वेकेंट ऑर्बिटल, तो डेफिनेटली ये पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, तो पाई ऑल्टरनेट वेकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। क्या इस प्लस को ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, No, sir. लोन पेयर सिंगल सिंगल प्लस है, तो लोन पेयर इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। कौन पार्टिसिपेट करेगा? ये करेगा। तो OH पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, बताइए? No, sir. नहीं कर रहा। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, OH को पार्टिसिपेट पहले करा लेते हैं। दोनों दोनों चेक करना है ना, एक दूसरे को पार्टिसिपेट करा रहे कि नहीं करा रहा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें OH को पार्टिसिपेट करा ले रहे हैं, और OH डोनेट करेंगे, ये कहाँ जाएगा, ऐसे। अगर ये यहाँ जा रहा है तो डेफिनेटली ये कहाँ जाएगा, बताइए? है ना? CHO पार्टिसिपेट कर पाएगा क्या, बताओ? नहीं। नहीं कर पाएगा। तो दोनों में OH एंड CHO आर नॉट इन कॉन्जुगेशन। OH, चाहे आप CHO से स्टार्ट करो या OH से स्टार्ट करो, आर नॉट इन कॉन्जुगेशन वाया पाई सिस्टम। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट दोनों ही कर रहे हैं बेंजीन के साथ, पर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं थर्ड की बात करूं, ये ऐसा, फिर, है ना, बताइए? फिर ये ऐसे, फिर ये लोन पे जाएगा। तो बहुत प्यारा ऑब्जर्वेशन देखो ना, जैसे इसको हमने यहाँ ब्रेक किया, यहाँ पे क्या आया, प्लस, और ये प्लस और ये पाई बॉन्ड क्या हो गए कॉन्जुगेशन में। जैसे इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, तो ये प्लस और ये पाई बॉन्ड क्या हो गए कॉन्जुगेशन में। जैसे इसको शिफ्ट किया, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, ये प्लस मतलब वेकेंट ऑर्बिटल, और लोन पर क्या हो गए कॉन्जुगेशन में। दैट्स व्हाई ऑल आर इन कॉन्जुगेशन। डायरेक्ट कॉन्जुगेशन या वाया कॉन्जुगेशन, है ना? यहाँ लिख सकते हैं, इफ two groups are ortho or para related, they can be जरूरी नहीं है ना, अगर OH जगह मिथाइल लगा दूं, मिथाइल तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा रेजोनेंस में। if there are two groups which are ortho para related, तब दोनों आपस में ortho para पोजीशन पे हैं, तो रेजोनेंस रिलेटेड भी हो सकते हैं। if two groups
are meta related, they can't be resonance related. ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर हुए। तो कोई ग्रुप अपना जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो कहाँ लगाएगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगाएगा। देखिए नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन देने की जगह पे पहले हम कंडीशन समझ लेंगे, ऑब्जर्वेशन देख लेंगे। जैसे रेजोनेंस चेक करना आ गया आपको, किसी एटम के पास लोन पेयर है तो प्लस आर दिखा सकता है, किसी एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, किसी एटम के पास E1 E2 है, किसी ग्रुप के पास E1 E2 है तो विड्रॉ करेगा। So next is what hyperconjugation. ठीक है, नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी है, दूसरा नाम क्या देखोगे, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। In the resonance, sigma bond is not participating in resonance, but here sigma is participating in resonance. Resonance में क्या था, पाई ऑल्टरनेट पाई था, मतलब पाई ऑल्टरनेट पाई था, यहाँ पे सिग्मा ऑल्टरनेट पाई होती है सबसे पहले चीज। और फिर आप कहीं से सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, सिग्मा बॉन्ड वो भी स्पेशल सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करेगा, सारे सिग्मा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पर बेंजीन नॉर्मली पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं हमारे कॉन्जुगेशन में, दोज विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। But in case of hyperconjugation, we have special type of sigma bond, which is special type means special sigma bond. Only specific sigma bond will participate. Not every sigma bond will participate. तो जो Hc है, Hc को भी आप दो टाइप बोल सकते हैं, प्लस Hc एंड माइनस Hc। जो प्लस Hc है उसको शॉर्ट में Hc भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कौन सा। Hc का मतलब प्लस Hc, प्लस का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। माइनस Hc का मतलब इसका नाम होता है रिवर्स Withdrawing. हाँ, रिवर्स Hc। तो ये इसका मतलब समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाली प्रॉपर्टी रखे। ठीक है, अब कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन फॉर Hc। डेफिनेशन बाद में, पहले ऑब्जर्वेशन, फिर मूव करेंगे डेफिनेशंस पे। कंडीशंस फॉर Hc बिल्कुल साथ साथ में याद कीजिए। टॉटोमर्स था, टॉटोमर्स बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगा इसी का, थोड़ा सा डिफरेंस होगा सर। sp3 कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन, मस्ट बी directly attached to sp2 or sp hybridized कार्बन। sp2 कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होंगे
वो sp3 होंगे, उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहेंगे। सेकेंड कंडीशन, देयर शुड बी एटलीस्ट, अच्छा sp3 कार्बन हो गया तो वो अल्काइल हो गया ना, अगर वो sp3 कार्बन हो गया, sp3 कार्बन किस में मिलेंगे, अल्काइल में मिलेंगे। देयर शुड बी एटलीस्ट वन हाइड्रोजन आइटम, उस हाइड्रोजन आइटम को हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट होने वाला हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन और sp3 कार्बन, कोई भी sp3 कार्बन नहीं। एग्जांपल देखिए, बताइए किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी है। सही, क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको चेक करनी है sp2 कार्बन। क्या चेक करनी है आपको, चेक करनी है sp2 कार्बन या sp कार्बन। उस पे क्या चेक करनी है, sp3 अटैच sp3 कार्बन, और sp3 कार्बन पे क्या चेक करनी है, हाइड्रोजन है या नहीं। रहना चाहिए। ये तो बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन हुआ ना। यस, ये तो बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन हुआ। मैं इसको, इन दोनों कंडीशन को बहुत सिंपल तरीके से, अगर मुझे रिवाइज कराना होता तो मैं कैसे कराऊंगा रिवाइज। देखो ये कौन सी कार्बन होगी, sp2 sp, ये कौन सी कार्बन होगी, sp3, और ये क्या होगा, हाइड्रोजन होना अल्फा हाइड्रोजन। इसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, इसको क्या अल्फा बोलेंगे। कार्बन, ये अगर दिख गया मॉलिक्यूल के अंदर कहीं पे भी, किसी जगह पे भी, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। होगा। एनी डाउट, नो, तो बताओ इन दोनों में किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। सर फर्स्ट वाले में है। फर्स्ट वाले में है, कैसे पता चला, ये कार्बन क्या सर है, sp2 sp2, ये कौन सी है, sp3 sp3, और इस पर हाइड्रोजन b है, ये क्या है बताइए, sp2 sp2, ये sp3 सर बट sp3 इसमें हाइड्रोजन अटैच नहीं है ना, तो हाँ, नहीं सर। ले सकते। नहीं, लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। हाँ वही सर। नो HC, यहाँ पे HC इज hc है। प्रेजेंट। इतना ही ऑब्जर्वेशन है, अगर इतना आ गया आपको तो हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया। आगे की थ्योरी की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इतना जरूरी है, दिस इज द मिनिमम पार्ट, ये होना चाहिए। ठीक है, नाउ sp3 कार्बन पे अगर हाइड्रोजन हो और हाइपर कॉन्जुगेशन हो, अच्छा ये तो कॉमन था, दिस टू आर कॉमन, तो डिफरेंस इज व्हाट, दिस वन, है ना। क्योंकि मैं क्या करता हूँ,
ठीक है, तो सिर्फ अल्कीन नहीं है, sp2 होना चाहिए। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? है, बोलो सेकंड वाले में होगा सर। होगा, है ना? इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। है, यस सर है। बिल्कुल है। अच्छा, हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी है, क्या ये अल्फा कार्बन है? नो सर, वो कार्बन नहीं। से कार्बन अटैच्ड। तो अल्फा कार्बन कौन है? C. सर सी। जो sp2 से अटैच है। Yes. जो sp2 से अटैच है उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए, सिंपल। ठीक है ना? अब इन सभी को देख के आपको पहले बस ये आइडिया सबसे पहले क्लियर करना है कि फोर्थ में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। ये कौन सी अल्काइल है? 3 डिग्री अल्काइल। 3 डिग्री। ये कौन सी अल्काइल है? सर 2 डिग्री। ये कौन सी अल्काइल है? 1 डिग्री। और ये? सो एलाइल सर मिथाइल। अरे मिथाइल है, अलाइल। जिसको सर्कल करो उसकी बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ? फर्स्ट 3 में हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, फोर्थ में नहीं हुआ। इट मींस दिस 4 अल्काइल जो हमने ड्रॉ किया आपको, इन सब में कौन सी अल्काइल हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखा रही है? फोर्थ वाली। तो 3 डिग्री। 3 डिग्री। और रिमेनिंग तीनों दिखा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि, हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री मिथाइल दिखा रहे हैं। तो सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन कौन दिखाते हैं? सर मिथाइल अल्काइल 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। मिथाइल 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, मतलब अल्काइल दिखाते हैं। यस सर। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कौन शो करता है? अल्काइल। शोन बाय अल्काइल, जिसमें 3 डिग्री एक्सक्लूडेड। बस। एनी डाउट? बोलो। नो सर। नो तो सर। हाइपर कॉन्जुगेशन देखना आ गया। कौन शो करता है हाइपर? जैसे रेजोनेंस में तो OH भी शो कर सकता है, एल्डिहाइड, NO2, कोई भी ग्रुप रेजोनेंस शो कर सकते हैं। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन कौन शो करता है? सिर्फ और सिर्फ अल्काइल। अल्काइल ही शो करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ Yes. अल्काइल शो Yes. करते हैं। वो भी कौन से अल्काइल शो नहीं करेगा? सर 3 डिग्री 3 नहीं degree करेगा। alkyl. 3 डिग्री अल्काइल शो नहीं करेगा। कोई डाउट नहीं है ना? सर एक मॉलिक्यूल में कितना वो कर सकते हैं? कितने सारे जितने अल्काइल लगा उतना करेंगे। अच्छा रुको रुको, एक और पूछना भूल गया। इंपॉर्टेंट इज व्हाट? हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन दी अल्फा कार्बन। यस। तो फोर्थ वाले में अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इस अल्काइल में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 इस अल्काइल में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0। इसमें? सर 2 है। इसमें? 3। सर 3। और अल्फा हाइड्रोजन इज अ रिक्वायरमेंट। तो किस अल्काइल का मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? सर मिथाइल का। मिथाइल का। तो मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होगा। ज्यादा होता है। सब याद हो गया यहीं पे, कुछ झंझट नहीं है। मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होता है। एनी डाउट? नो नो सर। सर। ठीक है। Find out in which molecule, अब लिखने की जरूरत नहीं है, सब मन में करिएगा।
और क्वेश्चन देख के आप 1 के बगल में हाँ ना ये लिखना है, ठीक है ना। कुछ है ही नहीं इसमें, याद तो करना है नहीं। ऑब्जर्वेशन जो ऊपर 2 लाइन लिखे हैं, दोज थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व। फाइंड आउट इन विच मॉलिक्यूल और आयन हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व्ड। अभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है वो डिस्कस नहीं हुई है, बस अभी कंडीशन डिस्कस हुई है। फर्स्ट में हाइपर, डोंट ड्रॉ एनीथिंग, देखना और बोलते आना सर है। फर्स्ट में नहीं है। सेकंड में सर सेकंड में है। सेकंड में है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर 3। सर 3 है। फोर्थ में है? सर कैन यू रिपीट? नहीं है, फोर्थ में नहीं, थर्ड में सॉरी, नहीं है, थर्ड में नहीं है। ये देखो, है ना सर? सर है। सर है। इसका किसी और को बिठा दी फिर से बीच में। अक्सर यही होता है ओमकार, कोई अच्छा क्वेश्चन आया उसका आंसर आएगा, आसान क्वेश्चन के लिए किसी और को बिठा देती है। सेकंड में जब हाइपर कॉन्जुगेशन है, थर्ड में क्या तकलीफ है बताइए जरा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉपी पेस्ट है, सर बस वो CH3 अटैच कर दूं सर। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर सेम ही रहेगा। फिर से ऑब्जर्वेशन खराब है इतनी आप लोगों की। सर ज्यादा 6 होगा होगा, ना। ज्यादा क्या होता है, नंबर बताइए। 6 होगा। 6 होगा, क्योंकि ये sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है अल्फा हाइड्रोजन, ये sp2 कार्बन है, ये sp3। तो देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप ना, दो मिथाइल ग्रुप हैं जो sp2 से अटैच्ड है। मिथाइल ग्रुप इसमें बहुत सारे हैं, पर कोई काम का मिथाइल है क्या? नो नहीं, सर। नहीं। ठीक है, कुछ भी गलत मत करिएगा, सब सही करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ परेशान जो अननेसेसरी नंबर बढ़ा रहा हूँ, सर बताते फोर्थ हैं। में नहीं है। फोर्थ में नहीं है, वो ऊपर वाला एग्जाम्पल ही है। फिफ्थ में है क्या? नो सर। सिक्स्थ में? गलत मत करना, जानते हैं कि जल्दबाजी करोगे तो गलती ही होगी। सर है सिक्स्थ में। सिक्स में है, कैसे पता? सर वो CH सर उसके पास ये sp3 और क्लोरीन का sp2 ना। क्योंकि जो C+ है वो क्या है, sp2 है। यस। तो ये तो कुछ, अब ये बताने की जरूरत है क्या, बताओ उनका, ऑब्वियसली पता करना चाहिए आपको, है ना। सर सेवेंथ में भी है। सेवेंथ में भी है, एट्थ में? नहीं है, नहीं है। अब सब लोग सोचिएगा और आंसर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन कौन सी इफेक्ट थी, डोनेटिंग इफेक्ट थी। तो सारे अल्काइल क्या होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी जितना Yes. पढ़ा हमने, लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। हाँ सर, हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, रिवर्स अलग से पढ़ेंगे। तो सारे अल्काइल क्या होते हैं, डोनेटिंग। टफ क्वेश्चन, इन सब में, इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताइए ओवरऑल। सिर्फ इंडक्टिव अप्लाई करेंगे तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ। सिर्फ इंडक्टिव अप्लाई करेंगे तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा। अब इंडक्टिव याद नहीं हो तो हम हाथ जोड़ लेंगे, बोले कुछ नहीं कर सकते, आप करिए। सर इंडक्टिव लगाएंगे तो 8 वाला स्टेबल होगा। वेरी गुड, बिकॉज बहुत बढ़िया दिशा, दिस हैज मोर प्लस आई इफेक्ट देन दिस वन, देन दिस वन। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर याद करो, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। हाँ सर, यस। चलो एक और ले लेते हैं ना, रुको। एक और कर देते हैं, सारे केस ही खत्म हो जाएंगे। अब 5 भी ले लो, 5 फर्क नहीं पड़ता, 5 तो हाईली अनस्टेबल होगा ना। तो 6 7 8 9 में मुझे स्टेबिलिटी किसकी चेक करनी है, प्लस चार्ज की। इस प्लस चार्ज को ये ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आई लगाएगा, ये भी Yes, प्लस आई sir. लगाएगा, प्लस आई लगाएगा, प्लस आई लगाएगा, तो प्लस चार्ज क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर प्लस चार्ज डिक्रीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एनी डाउट?
No. तो ड्यू टू इंडक्टिव पूछूंगा मैं, तो सबसे स्टेबल कौन हुआ? 9. नहीं। 9. पर अगर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन पूछूंगा तो बताओ। फिर आप पूछेंगे सर अब तो आपने पढ़ा ही नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन, तो वो बताया दिया जिसका मैंने। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा वो स्टेबिलिटी Six ज्यादा। ये ज्यादा डोनेट करेंगे, ये हाँ, कम डोनेट करेगा, ये और भी कम करेगा, इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन। है ही नहीं। होगा ही तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? 6. सिक्स्थ वन हुआ। तो ये सभी 1 डिग्री है या कोई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कटान है? सभी 1 डिग्री का 1 degree. पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री कार्बन, सो ऑल आर 1 डिग्री कार्बन कटान, ठीक है ना? तो ड्यू टू Yes. हाइपर कॉन्जुगेशन कौन स्टेबल हुआ? सिक्स्थ 6. तो वह CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन पावर सबसे ज्यादा है। ज्यादा. CH3 के बाद 2 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे? सर 2। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, समझ गए ना? यस सर। Yes, sir. तो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन कौन स्टेबल हुआ सबसे ज्यादा? First Sir, one. 6. मिथाइल वाला. तो हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर अलग, इंडक्टिव का ऑर्डर अलग, किसको प्रेफर करिएगा? सर हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को आपको बताया जा चुका है, रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इन जनरल। तो इन सब में ओवरऑल कौन सा स्टेबल हुआ? सर Sixth. 16। 6। क्या क्या डिस्कस हो गया सोचो हाइपर कॉन्जुगेशन के चक्कर में? डन, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सो दीज आर वेरी इजी थिंग बेटा, बहुत इजी चीज है। सब अननेसेसरी जिसको टफ कहते हैं वही आसान होता है। CH3 माइनस CH3 CH2 माइनस CH3 डॉट, अब उसको एक साथ ही लिख देता हूँ, CH3 CH2 डॉट। बताइए। Sir, 10th में 10th में नहीं, नहीं होगा. 11th में है। 10th में क्यों नहीं है? सर वहाँ तो पे सिर्फ एक ही कार्बन है, पता किसी दूसरे कार्बन अल्फा कार्बन कहाँ है? चलो खत्म हो गया। 11th में बताओ है. सर है। कैसे? सर SP. बताता हूँ मुस्कान, सुनो उसको बताता हूँ। कोई मेहनत नहीं की आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कोई दिमाग नहीं लगाया, इसलिए आंसर गलत आया। हाइब्रिडाइजेशन निकाला आपने, चेक किया दोनों का हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? sp3. sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? SP3. sp3. अगर आप इस तरह से एनालिसिस करेंगे तो गलत करेंगे क्वेश्चन आप। अब आप जानबूझ के गलती करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? आई कैन नॉट हेल्प। एग्जाम के दिन तो आप ही को बैठनी है ना, आई कैन नॉट सिट विथ यू। जो आप सही कर सकते हैं उसमें भी गलतियां कर रहे हैं। 12 में ए में तो नहीं होगा, बी में? कार्बन ही नहीं है। B में होगा. बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? यू हैव टू चेक sp2 अटैच टू sp, यही तो रिक्वायरमेंट है। अगर वो भी रिक्वायरमेंट आप नहीं चेक करोगे तो बिना चेक किए बोल दोगे क्या किसी का? ठीक है, बताइए। तो B में होगा. होगा, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 3 बॉन्ड पेयर, sp2. 0 लोन, तो होगा डेफिनेटली। ठीक है, एनी डाउट? नो। तो बी होगा, नहीं होगा, ए नहीं होगा, 9 नहीं होगा, होगा 5 नहीं नहीं होगा, होगा। 4 नहीं होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 नहीं होगा, 13। हड़बड़ाना मत, कुछ भी देंगे वो परेशान नहीं होना है, कॉन्सेप्ट लगानी है। होगा सर. होगा सर.
ठीक है, क्लियर? क्योंकि sp2 कार्बन है ये और sp3 कार्बन है, बिल्कुल होगा। तो ये कौन सी मॉलिक्यूल है? टोलिन है। कौन सी मॉलिक्यूल है? टोलिन। हाँ अब इसी तरह तो अब टाइम पास करना चाहेंगे तो बेंजीन पे CH3 जगह पे क्या लगा देंगे? है ना, या इथाइल लगा देंगे। सर 2 अल्फा हाइड्रोजन है उसमें। है ना, ओमकार क्वेश्चन टफ कर रहा हूँ। विच बेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच? कोई टफ नहीं होगी, इट इज जस्ट प्रीवियस एप्लीकेशन ओनली। इन विच केस 13, 14, 15, 16 the ring is more electron rich? Sir, 16. The 16th one. 13 14 1, 13, 14, 15, 16 है। सर 16th होना चाहिए क्योंकि उसमें सर हाइपर कंजुगेशन नहीं है। कौन सा होना चाहिए? देखो 16th। वैसे मत करो, बिल्कुल प्यार से एनालाइज करो। ड्यू टू इंडक्टिव कौन होगा बताओ? Sir, 16th वाला. बिकॉज टर्शरी ब्यूटाइल हैज मोर नंबर ऑफ कार्बन, मोर प्लस हाइफेट, तो बेंजीन को बहुत इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे यस ड्यू टू Yes. इंडक्टिव। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन पूछेंगे तो Sir, 13. 13 को मिलेगा 13, ओवरऑल पूछेंगे तो 13. सर 13th को होना चाहिए। तो प्रॉपर एनालिसिस करके बतानी है। कुछ नहीं पढ़ा है हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में, 2 लाइन पढ़ी है। sp3 sp2 ढूंढ लो, sp2 के बगल में sp3, sp2 और sp ढूंढ लो। sp2 ढूंढते मैक्सिमम केसेस में, sp2 के बगल में sp3 ढूंढ लो और sp3 पे हाइड्रोजन चेक कर लो। अब इससे आसान क्या होगा? Sir, ये 17th वाला आपने 2-3 बार दे दिया. नहीं नहीं, 2 ही बार दिया, 3 बार नहीं। सर एक बार एक्सप्लेन करने के लिए दिया था. वाह, सही है, गुड। यू शुड ऑल्सो चेक बेटा, हाइपर चेक तो करोगे ही, आप अल्फा हाइड्रोजन भी चेक जरूर कीजिए। ऐसे ही जबरदस्ती का ड्रॉ करते रहेंगे कुछ भी स्ट्रक्चर। लीजिए, तो हो गया 17 भी हो गया, 17 भी होगा डेफिनेटली। Yes. 18 नहीं होगा, 20 होगा क्या? 20 में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? पूरे मॉलिक्यूल को देखा कीजिए, पूरे मॉलिक्यूल को। सर 20 होगा। 20 होगा। कहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पे, हाँ सर। यहाँ पे होगा। 21 में बताइए, 21 में है क्या हाइपर कॉन्जुगेशन? बेसिक रिक्वायरमेंट sp2 चेक करनी है, sp3 चेक करनी है। है
किस में, ए में या बी में? दोनों में होगा। दोनों में है सर। ओमकार प्लीज देखिए बेटा ठीक से, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अच्छे से, जिसमें गलतियां ना हो। sp2 कार्बन, sp2 का बगल में कौन सी कार्बन है? SP sp3। उस sp3 पे हाइड्रोजन है क्या? नो सर। पर नहीं, यहाँ पे तो है। इसमें सर यहाँ दोनों में ही नहीं है फिर हाइड्रोजन। देखो अल्कीन की स्टेबिलिटी ना मुस्कान हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करते हैं। बताऊंगा, मैं लिखूंगा सब, सिर्फ इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एवरीथिंग व्हाटएवर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ पहले यहाँ पे तो रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, अनायन नहीं होता। कार्बन आयन में दोनों ही क्या नहीं होते होता। हैं, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तो नहीं होता। तो किस किस में होता है वो ऑब्जर्व कर लीजिए। अल्कीन में होता है, कार्बोकेटायन में होता है, अल्काइल फ्री रेडिकल में होती है। अल्काइन में भी होता होगा लेकिन क्वेश्चन जनरली नहीं आता। तो 21 में ए में हाइपर कॉन्जुगेशन है, बी में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। नहीं है। तो पूछेंगे कौन सी पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी भी आप किससे बताएंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो कौन सा स्टेबल है? सर ए। 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 स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन मतलब किस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा? ए वाले में किस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना, कौन सा पाई बॉन्ड स्टेबल है? ए ए। वाला। You are talking about stability of pi in alkene or simply stability of alkene. बी में होगा 22 में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? क्विक। 2 अल्फा हाइड्रोजन। 22 में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सर ये सब एक अल्फा हाइड्रोजन। ऑल आर लापरवाही, सब लापरवाही है। सब सही कर सकते हैं फिर भी लापरवाही। सर 6। 7। 7। अच्छा अब अभी 7 कैसे आ गया? मैंने हेल्प किया। नहीं सर। यहाँ पे 3 अल्फा, यहाँ पे 3 अल्फा, यहाँ पे 1 अल्फा। 23, 24, 25 फटाफट बोलिए। 23 में कितने अल्फा हाइड्रोजन? पढ़ लिया हमने हाइपर कॉन्जुगेशन। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग में यही सब आने वाली है। 23 में कितने अल्फा हाइड्रोजन? सर 4। 4 अल्फा हाइड्रोजन, वेरी गुड। 24 में गलत मत कीजिएगा। sp2 कार्बन अटैच्ड टू sp3 कार्बन हैविंग हाइड्रोजन, यही पढ़ रहे हैं आधे घंटे से। नहीं सर 16। सर 16 है। 16। उसका तुम्हारी गलतियां कम होती है, दैट्स गुड थिंग। बट तुम कभी कभी आसान चीज नहीं बोलते हो क्योंकि रिवीजन कमजोर है। फिर 25 में बताओ। यहाँ पे एक अल्फा, यहाँ पे एक अल्फा। तो इन सब में अगर पूछूं मैं आपसे सबसे स्टेबल कौन है? सर 16 जिसका। सर 24 वाला। 24 तो लॉजिकल है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर ओवरऑल पूछूं तो बताओ कौन सा स्टेबल है? सर 23, सॉरी 25। क्यों पता, कैसे पता? सर रेजोनेंस जिसका ज्यादा रहेगा उसका। वेरी गुड। मैं तो बताया भी नहीं ऐसा एप्लीकेशन। जो नहीं बताते हैं वो अच्छे से बता देते हैं आपको। मतलब गलत है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हैप्पी मेड द डे। अच्छा क्वेश्चन आपने आंसर फटाक से कर दिया। तो 23, 24, 25 में रेजोनेंस किस में है? सर 25 में। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी डिलोकलाइजेशन ही होती है।
सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, तो यहाँ भी डिलोक्लेशन होता होगा, पर ज्यादा कहाँ पे होगी? रेजोनेंस में। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता होगा, और सिग्मा बॉन्ड क्या होती है? स्ट्रॉन्गर। तो डिलोकलाइजेशन इज लिटिल डिफिकल्ट एज कंपेयर टू व्हाट? रेजोनेंस। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 25th, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब 23 24 में रेजोनेंस है क्या? नहीं। फिर क्या नहीं है चेक करेंगे हम? फिर क्या चेक करेंगे? सर, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, सिंपल, आसान है। यस। हाँ सर, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग 25, फिर 23, देन 24 ना? 25 20 24 20 24 23 25 24 23 25, बट रेजोनेंस के अकॉर्डिंग 25 इज मोर स्टेबल, तो 24 डोमिनेट कर जाएगा। एंड उसके बाद 23 एंड देन 24। क्या क्या बोलो? सर रेजोनेंस के बाद मतलब 25 के बाद 23 एंड देन 24 आएगा ना? कैसे 24 23 ना? सर वो तो दोनों में रेजोनेंस नहीं है, तो वो कैसे डिटरमाइन? दोनों में रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस को यूज करनी नहीं है। तो सर रेजोनेंस को उनके लिए वो HC यूज करना पड़ेगा ना? HC यूज करनी पड़ेगी, हाँ। ठीक है, क्लियर? यस। तो सारे एग्जांपल्स समझ में आए कि नहीं, बताइए? यस सर। हाँ सर। यस। स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आया यहाँ का? यस सर। यस हाँ सर। सर। तो हम सीख गए हाइपर कॉन्जुगेशन, कुछ नहीं है इसमें। 25 इज मोर देन 24 मोर देन 24 23 क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस। रेजोनेंस आ गया तो अपना हीरो बन गया। रेजोनेंस की जगह पे एरोमेटिक आ गया तो और भी हीरो बन गया। यस। तो बताओ, अभी तक में कुछ डिफिकल्ट चीजें पढ़ी है आपने? सब अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्चुअल है, स्लोली बिल्डअप की गई है आपके कॉन्सेप्ट को। कोई ऐसा मेमोराइज करने वाला बहुत हाई फाई चीजें नहीं है, बट हाँ ठीक है, एग्जांपल्स बीच बीच में आए हैं तो आप देखना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स थे, जैसे एरोमेटिसिटी में अगर लोन पर इन्वॉल्व होगा तो ज्यादा डिलोक्लेशन होगी। देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेशन, नाम दे दिया डोनेशन, तो ये सारे अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ड्यू टू इंडक्टिव भी, ड्यू यस। टू हाइपर कॉन्जुगेशन भी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन और डिलोक्लेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन is known as hyperconjugation. It is the partial overlap of sigma bonding orbital of a CH bond present on sp3 carbon with vacant p orbital or half filled orbital or pi star molecular orbital of adjacent unsaturated carbon. सब अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। शिफ्टिंग ऑफ pi electron due to the sigma p overlapping, sigma और p overlap कर रहे हैं, of CH bond of an alkyl, बेस्ट कौन सा था? मिथाइल। दिमाग में सेट हुआ कि नहीं बताओ अभी तक कि मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन यस। बेस्ट होगा? अगर ये दिमाग में सेट हो गई कि अल्काइल की हाइपर कॉन्जुगेशन होती है रिमेनिंग पार्ट पे ड्यू टू द कंडीशंस, तो इतने हाइपर डेफिनेशन कोई काम के भी नहीं है। अब देखिए सबसे प्यारा सेंटेंस, इफ sp3 कार्बन एटम
of an alkyl group is attached to unsaturated कार्बन, कौन सी होगी हाइब्रिडाइजेशन? वो अनसैचुरेशन का मतलब sp2sp हो गया। ये कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है। एंड द सेम sp3 कार्बन उसी कार्बन पे हैविंग एटलीस्ट, तो यहाँ पे बिल्कुल अल्काइल की हाइपर कॉन्जुगेशन वाली सेंटेंस मेंशन होगा, एटलीस्ट one hydrogen atom, then that alkyl will show on the remaining part of the molecule। ठीक है, देखो होता क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। HCl अल्कीन, इसमें कॉन्जुगेशन पूछेंगे तो बोलेंगे आप सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन। अगर इसको ढंग से बोलना है तो सिग्मा किसका बॉन्ड, CH बॉन्ड, सिग्मा CH बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई स्टार वेकेंट ऑर्बिटल। और जो ये CH बॉन्ड होता है ना, वही डोनेटिंग होती है। सर पाई स्टार मतलब वो ABMO में प्रेजेंट है क्या? हाँ 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 हाँ, वो हाईफाई नाम है, बस वो ABMO समझ सकते हैं, पाई स्टार का मतलब है। जो CH बॉन्ड है ना, उसी का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। अगर आप रेजोनेंस के जैसा देखो लिखोगे, देखना जो हाइपर कॉन्जुगेशन है एक्चुअली, देखिए आप CH डबल बॉन्ड CH2, C अल्कीन लिख दिया हमने। कौन सी मॉलिक्यूल है ये, प्रोपीन है। तो आपसे पूछेंगे कौन सी कॉन्जुगेशन है, देखो क्या बोलोगे। अगर यहाँ पे पाई होता तो क्या बोलते हैं, पाई ऑल्टरनेट पाई बोलते हैं, हाँ सर। और यहाँ पे सिग्मा है तो क्या बोलेंगे, सिग्मा ऑल्टरनेट पाई, बस। क्या बोलेंगे, सिग्मा। सिग्मा सिग्मा अल्टरनेट। ऑल्टरनेट। वो भी सिग्मा, कोई भी सिग्मा नहीं, कौन सा सिग्मा, सर SP जो या फिर hyper SP2 से CH जो सिग्मा, CH सिग्मा, CH सिग्मा, CH सिग्मा, पाई सिग्मा ऑल्टरनेट पाई। अब रेजोनेंस में क्या कराते, अगर पाई होता तो क्या कराते, ऐसे करते, करते ना, बोलो। यस। हाँ सर। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही करना है। बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, सी पे क्या आया प्लस, ये कौन सी स्टेप हो गई, बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर, क्या फॉर्म हो गया, H C H प्लस CH, CH2 पे क्या चार्ज आ गया, माइनस आया ना, इलेक्ट्रॉन्स मिले उसको, तो रिमेनिंग पार्ट पे इलेक्ट्रॉन्स मिला ना, बिकॉज ऑफ दिस CH बॉन्ड रिमेनिंग पार्ट पे क्या मिला, इलेक्ट्रॉन्स मिला। रिमेनिंग पार्ट पे क्या हाँ मिला सर। बताइए, इलेक्ट्रॉन्स मिला। इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर ये हो सकता है तो दूसरा जो हाइड्रोजन है वो भी कर सकता है,
जो भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कर सकते हैं। हाँ सर। दस इन सब का हाइब्रिड क्या होगा? हाइब्रिड बनाना आसान है। पहले सारे बॉन्ड बना लेंगे जो पार्टिसिपेट नहीं किए, और जिस जिस बॉन्ड ने पार्टिसिपेट किया वहां पे देख रहे थे। ठीक है ना, ये बन गया आपका। अब खुद देखो, इन तीनों बॉन्ड, तीनों स्ट्रक्चर्स में CH के बीच में बॉन्ड नहीं है क्या? सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, नो पर वो कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं बोलो? नो बॉन्ड नो रेजोनेटिंग। बॉन्ड रेजोनेटिंग। नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो टोटल नंबर ऑफ, और ये टोटल नंबर ऑफ, ये सभी क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या है? हाइब्रिड है। लेकिन कौन सी हाइब्रिड्स का नाम देंगे? नो बॉन्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होगा? 4। इसमें 3 क्या होंगे? इक्विलिब्रियम। नहीं, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। Number of no bond resonating structures depends on what? Number of alpha hydrogen. Depends on alpha hydrogen. हाइड्रोजन। अब देखिएगा, जो बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्बिटल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हो रहा होगा? कार्बन दिस, ये क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। ये आपका पाई ऑर्बिटल है। ओवरलैप, ओवरलैप कर देंगे। देखो, आप उसे लैटरल ओवरलैप तो आपने ऐसा लिखा है, तो ओवरलैप करने के बाद क्या बन जाएगा वो? ऐसा। दोनों ओवरलैप हो गए, बीच से क्या जाएंगे? नोडल प्लेन। जो ब्लू वाला है ना, यही आपका पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दैट इज ABMO। इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जो ब्लू वाले लोब्स हैं, ये जो ब्लैक वाले लोब्स हैं, लोब्स ऑफ पाई MO, और जो ब्लू वाले हैं, लोब्स ऑफ पाई स्टार MO, दैट इज ABS। यही अल्कीन की स्ट्रक्चर है, 12 स्ट्रक्चर। सर ये पाई बॉन्ड तो बीएमओ के साथ बना रहा है, तो एबीएमओ क्यों लिखते हैं लोग? ABMO वेकेंट है ना, तो वेकेंट में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने की कोशिश हो रही है बस, CH बॉन्ड द्वारा। पाई तो बॉन्ड बना हुआ है ही, ऑक्टेट कंप्लीट है सबके। तो जो डोनेशन नेचर है वो किसके कारण हो रही है? ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा CH बॉन्ड एंड पाई स्टार ऑर्बिटल। तो होता क्या सर है? बट जब
समझ लो बेटा, क्वेश्चन पहले उठा देते हो, समझो तो पहले पूरी चीज। हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। अगर हम लोग एमओटी नहीं लाते हैं तो सिर्फ हमारे पास ये ओवरलैप है। पर जब भी आप एमओटी देखते हो, जैसे हाइड्रोजन का बॉन्ड बना रहा था, तो 1s और 1s ओवरलैप कराएंगे तो बॉन्ड बन जाएंगे, तो एमओटी नहीं आई। पर जब भी 1s और 1s मिक्स होंगे तो 2 ऑर्बिटल जनरेट होते हैं ना, हाँ सर। यस जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, ये वेकेंट रहता है। सेम लॉजिक यहाँ पे पाई बॉन्ड के बनने में 2 ऑर्बिटल ओवरलैप किए पीपी। ओवरलैप करने से क्या हुआ, एक बॉन्डिंग बना, एक एंटी बॉन्डिंग बना। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चला गया, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इफ आई यूज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देयर शुड नॉट बी एनी एंटी बॉन्डिंग। जानते ही हो आप, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होती है कि हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, यही है ना। यस लेकिन अगर एमओटी लाते हैं तो क्या बोलते हैं कि सिग्मा 1s होती है और सिग्मा स्टार 1s होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे 1s में जाता 1s में चले जाते हैं। और अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखूंगा तो एंटी बॉन्डिंग रहेगा क्या, नहीं। सिंपल नहीं क्या रहेगा। होगा, ओवरलैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे एमओटी के थ्रू अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो मेरे पास 2 ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक में है एक में नहीं है। तो जो इंटरेक्शन हो रही है वो इंटरेक्शन हो किसके बीच में रहा है, ये सिग्मा सी एच किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, पाई स्टार के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे पाई स्टार से इंटरेक्ट करेगा उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जो ये हमने यहाँ पे बॉन्ड बनाने की कोशिश की है वो किसके साथ बॉन्ड बनाया है, पाई स्टार के साथ, और हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया है। तो डेफिनेटली यहाँ भी क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लियर है, यस ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और पाई बॉन्ड किसके बीच में बन गया, इन दोनों के बीच में। अब दिशा क्लियर हुआ। हाँ सर। कार्बन के पास 2 ऑर्बिटल हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले से, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो एंटी बॉन्डिंग वेकेंट है, उसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है और बॉन्ड बना रहा है। तो उस जब वो बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड ही हो सकते हैं, तो पाई बॉन्ड वो स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सर आप कितने बजे छोड़ने वाले हैं? अभी अभी जस्ट बेटा, आप लोग का प्रैक्टिकल है ना। हाँ सर 10:30 का सर practical। टेस्ट ही है सीधा। हाँ, आप लोग ने टेस्ट ही पोस्टपोन करा लिया था ना। यस सर ये हुआ ना हक की लड़ाई। देखो दिशा, देखो ये लोगों ने टेस्ट ही पोस्टपोन करा लिया, इतना सारा बर्डन था तो। सर हमने नहीं कराया, वो उन्होंने फिर खुद ही तो कर दिया। आपने सिर्फ मैसेज किया कि जेई एग्जाम का हमको टाइम बता दो, तो सर ने पोस्टपोन कर दिया। देखो तो मतलब ये ज्यादा दयालु है। सर जो क्वेश्चन बैंक हमें मिला है उसमें से सेमेस्टर कब दिया गया है सर? क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक दिया गया है हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक, सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करके दिया गया है। लो वो भी दे दिया गया है। हाँ सर। सर वो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन पेपर है। सोचो आप लोग कितने कितनी कितनी गलतियां करते हो। पूरा 2-3 वीक निकल गया, सर बहुत पढ़ना है सर, ये है सर, वो है सर। नहीं सर अभी जस्ट दिया, कल ही दिया। कल ही दिया। तो इसका मतलब ये दिशा क्लियर हो गया, ओमकार सुनो, क्लियर हो गया कि मुझे पूरा टाइम यूटिलाइज करना है अपने रिवीजन में। हाँ सर। हाँ सर। यस अब नहीं करेंगे तो कोई हेल्प नहीं करने वाला। सर क्वेश्चन बैंक दिया मतलब उसमें से ही आने वाला है। और क्या, वही आएगा और क्या आएगा। अच्छा More number of alpha hydrogen due to hyperconjugation, more will be delocalization of electrons, more will be stability. जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी इंटरेक्शन होगी ना, बोलो सब लोग। हाँ सर। जितनी इंटरेक्शन होगी उतनी डिलोकलाइजेशन होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा। इतना हम लोग रखते हैं, ठीक है।